जैसे कि देखते हैं अपन ने जो साहित्य क्रिया है वो क्या है, डूडल क्रिया की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या है, कह रहा है ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। ध्यान रखना है, जब एक वचन होगा तब ही डज लगाएंगे। ठीक है, अब जो अगला है नियम नंबर 2, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। सॉरी, क्या लगाते हैं, डू, डी, डू लगाते हैं। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू ऑब्लिक डज, मतलब डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जो अपनी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। नियम नंबर 4, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ एस लगाते हैं। जब ही सी इट हो, एक वचन हो, तब एस लगाएंगे। ईएस कहाँ लगाएंगे, जहां एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड क्रिया के अंत में आए तो ही सी इट तथा एक वचन कर्ता, या तो ही सी इट में से कोई एक शब्द आगे हो, मतलब जिसे कर्ता बोलते हैं, या फिर एक वचन हो कर्ता, तब जाके अपन क्या लगाएंगे, ईएस। ठीक है, फिर अगला नियम है जो आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ना एस लगाएंगे, ना ईएस लगाएंगे, और ना ही डूडज लगाएंगे। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें ना डूडज लगाएंगे, ना एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अब पढ़ते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को वीडियो में कि जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन ने अभी देखा है क्रम नियम जो है, आप देखते हैं क्रम। क्रम में जो कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अंत। देखिए, प्लस का मतलब होता है कि अपन को एक ही चीज रखना है। जैसे एस या ईएस लिखा, इसके बीच में प्लस नहीं लगा, तो अपन एस या ईएस में से एक ही चीज लगाना है, ना कि ये नहीं कि एस भी लगा दो और ईएस लगा दो। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, मैं दो छोटी चिड़िया देखता हूँ, मैं दो छोटी चिड़िया देखता हूँ। ठीक है, इसमें एक क्रम के अनुसार बनाना है। हमने एक नियम पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू वाले डज नहीं लगाते हैं उसमें, बल्कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, कब लगाते हैं, जब एक वचन हो। मैं कहाँ आता है, बहुवचन में आता है। सिर्फ मैं एक वचन में आता है अपने बाद वर्ग, जो कि बाद वर्ग का प्रयोग होता है, बाद वर्ग वाला जो भी आता है उसमें अपन को आई है, जब आई को एक वचन में लेना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई आई, अब आई एक वचन है बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है, अब कर्ता हो गया आई, क्रिया, क्रिया क्या है, देखता, देखना का माने वो सी, एच डबल सी, देखना, देखता। जैसे कि अपन कोई फिल्म मतलब देखने या पिक्चर देखने जाते हैं तो उसको सो बोलते, सो, जैसे कोई चिड़िया, तो यहाँ पे सी। अब कितनी चिड़िया देख रहे हैं, दो, तो फिर टू टी डब्ल्यू। जैसे कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऐसे ये लगाना नहीं है क्योंकि बहुवचन है। अब क्या बचा है, कर्म क्या करना है, दो छोटी चिड़िया देख रहे हैं, क्या करना है, टू स्मॉल, ऐसे में डबल स्मॉल वर्ड, वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप दिया गया है। जैसे कि अब अपन पढ़ते हैं अगला सेंटेंस,
जो अगला टेंस है, अगला टेंस है जो सूरज पूर्व में निकलता है। एक नंबर हो गया। अब अगला नंबर, सूरज पूर्व, सूरज पूर्व में निकलता है। अब हमने क्या बोला था कि पहचान कैसे पहचानेंगे? देखो एंड क्या है, ता है, ठीक है। जो ता है ती है आएगा तो हिंदी का वाक्य में पता चलेगा कि ता है ती है। निकलता है। देखिए जैसे कि सूरज की मीनिंग क्या है, करता क्या है इसमें, सूरज कर रहा तो दा सन, दसन। अब क्रिया, क्रिया क्या है, निकलना, निकलना का माना हो राइज, आर आई एस, आर आई एस ई। अब इसमें एस लगाना कि एस लगाना है, तो देखते हैं एस लगाना कि एस लगाना। जैसे कि अपन ने देखा कि जब एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स जेड क्रिया के अंत में आए, इसके अंत में क्या है ई, तो अपन सिर्फ क्या लगाएंगे एस। अगर उनमें से कोई अक्षर आए तो ई एस लगाएंगे, ठीक है। एस लगा दिया राइज और फिर पूरम, तो इन द ईस्ट, ई ए एस टी, ठीक है। अब अगला जो हो गया एक नंबर। अब अगला दूसरा नंबर, नेगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई भी ई, नेगेटिव सेंटेंस से। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखिए जो अपने पिछले रूप थे वो सिर्फ अफर्मेटिव के लिए थे, और नेगेटिव सिंगल इंटीग्रेटिव और डबल इंटीग्रेटिव के लिए सिर्फ दो याद रखना है कि ही सी इट एक वचन आए तो डज लगाना है, आई भी यूज बहुवचन, जो आई भी यूज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाना है, ठीक है। आप क्या देखते हैं, सिर्फ ऐसे ही स्थिति में लगाना अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि नहीं ज्यादातर गलतियां होती हैं जो इसी से होती हैं। क्या करना है, कर्ता, निगेटिव का क्रम है कर्ता प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। ये तो बहुत 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 इजी, जिसको रूल और पहचानना आ जाएगा वो बहुत इजी है सेंटेंस बनाना, ठीक है। जैसे कि देखते हैं, कुत्ता सड़क पर दौड़ता, कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ता है, कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ता। जैसे कि इसमें करता होगा कुत्ता, कौन दौड़ रहा, कुत्ता दौड़ रहा, तो क्या कहेंगे, द डॉग, द डॉग। अब करता होगा डूडल में से कोई एक, डॉग कितने हैं, ठीक है, कितने हैं कुत्ता, एक, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, डज, डज लगा दिया। फिर इसमें नोट दिख रहा आपको, यदि नोट है तो लगा दीजिए, नहीं है तो ईएस लगाएंगे, ठीक है। नोट है तो इसमें क्या लगाएंगे, नहीं है तो नोट लगा दिया। आप फिर क्या कह रहे, क्रिया, क्रिया क्या है, हमने बताया कि कर्ता होता है जो करता है, क्रिया होती है जो जिसके एंड में ना आता है, जैसे कि आना जाना देखना उड़ना फिरना दौड़ना कूदना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ना अपना में भी आता है, थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना है कि सपना में भी ना आता तो एक क्रिया नहीं है। इस बात का ध्यान रखना अपन को कि जो सही से बने, ठीक है। नॉट दौड़ना की, रन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना तो रन की रन ही होती है। और सड़क पर, अब ध्यान रखना सड़क के ऊपर दौड़ता है कुत्ता, सड़क के नीचे नहीं दौड़ता, तो क्या लगाना है, वन द रोड, आर ओ ए डी, ठीक। अब अगला देखते हैं, चिड़िया आकाश में
नहीं उड़ती हैं। ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, लेकिन हम एक बनाने के लिए तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं, जैसे देखें चिड़िया की द बर्ड्स, द बर्ड्स एस क्यों लगाया, क्योंकि चिड़िया चिड़िया है, चिड़िया नहीं है, चिड़िया, तो अपन ने ऐसे लगा दिया। अब डू डज में से किसी एक को लगाना है तो बहुवचन है, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे डू लगा देंगे, ठीक है। अब डू डज में से एक लगा दिया। अब नॉट है, अगर इसमें नहीं दिख रहा तो लगा दिए, दिख रहा है तो नॉट लगा देंगे। अब नॉट लगाने के बाद क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, उड़ती, उड़ती यानी कि उड़ना, उड़ना का मानो फैलाई, एफ एल वाई, फैलाई, ठीक है। फिर कहाँ उड़ने, आकाश में, आकाश के अंदर उड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आकाश के बाहर उड़ेंगे, ठीक है। इन द स्काई, एस की फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसके बाद ये अच्छे तरीके से समझ में आया हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब है सिंगल इंट्रोगेटिव, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन डबल इंट्रोगेटिव। देखिए देखते हैं, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा सेंटेंस है जो, तीसरा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव, अब सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। सिंगल क्या है, एस आई एन जी एल ई, सिंगल इंट्रोगेटिव, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अपना सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है कि जैसे कि सेंटेंस देते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरे बेटे, मेरे बेटे को पीटते, पीटते हो, क्वेश्चन मार्क। चलिए, इसमें क्रम नहीं लिखा हमने, पहले क्रम लिख लेते हैं, और इसका क्रम हम नीचे लेके लेते हैं, ठीक है। इसका जो क्रम है हम नीचे लेके लेते हैं, फिर देखते रहेंगे। क्रम, क्रम में है, पहले नंबर है डू डज, डू डज में से किसी एक को, फिर इसके बाद है करता, फिर कर्ता के बाद है नोट, नोट के बाद है क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस फिर है कर्म, फिर उसके बाद है अन के बाद है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो, जब कोई भी सेंटेंस हो, यदि आपको क्रम याद नहीं होगा तो सेंटेंस बनाने में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं बना पाओगे आप, ठीक। सेंटेंस आना बहुत, मतलब जो क्रम है अपना, क्रम आना बहुत जरूरी है, तभी जाके सेंटेंस बना पाओ। और जब टेंस बना लोगे आप, टेंस बना लोगे तो स्टोरी बना लोगे, स्टोरी बनाओगे तो आप किसी भी, कोई भी क्वेश्चन आए बोर्ड में, जैसे कि यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उसमें किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि डू डज में से किसी एक, तुम क्या है, तुम एक बहुवचन है, तो अपन डू या डज में से किसी एक को लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, डू। फिर तुम की अंग्रेजी करता, करता क्या है, यू, ठीक है, यू। अब इसके बाद नॉट, इसमें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मत लगाइए, नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। अब फिर क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीटना, पीटना क्या होता है, बीट, बी ई ए टी, बीट माने पीटना। फिर पीटना है, पीटना, नॉट हो गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब कर्म क्या कर रहा है कि मेरे बेटे को पीट रहा है, तो मेरे की क्या होती है, माई, बेटे की क्या होती है, सन, सन को एस कैपिटल, एस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, और ये बात का ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, क्या, क्या, क्या घोड़ा मैदान, मैदान में चल रहा, सॉरी रहा नहीं, चलता है,
क्या घोड़ा मैदान में चलता है? तो इसमें देखिए अगला सेंटेंस, इसमें घोड़ा कितना है? एक ही, घोड़े नहीं है, घोड़ा। तो फिर क्या लगाएंगे? डज, डज, फिर करता द हॉर्स, हॉर्स। अब इसके बाद करता नॉट, इसमें नहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म चरना, चरना का माना हो गिराज, गिराज माने चरना, ठीक है, गिराज। और फिर मैदान में तो इन द फील्ड, यहाँ सॉरी क्वेश्चन मार्क ही लगाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब करते हैं अपन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। DOUBLEINDE इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर आ रहा है समझ में, और समझ में नहीं आ रहा है तो भी कीजिए कमेंट, कमेंट करिए जरूर। और यदि सेंटेंस समझ में आते हैं तो आप अपने जो भी आपके परिवार में और जो रिश्तेदार में हैं सबको शेयर कीजिए। देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। एक बात याद रखना कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हमने आपको बता दिए हैं और हम फिर आगे भी बता देंगे लास्ट में वीडियो में। जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं? 12, ठीक है, 12 होते हैं। कि तुम रोज कहाँ जाते हो? क्वेश्चन, ठीक है। यार गलती, देखिए यहाँ पर गलती हो गई। क्या है कि तुमसे क्रम लिख दीजिए। क्या? क्रम, क्रम में देखिए पहले सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस करता प्लस में प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं, हमने सेंटेंस लिखा था तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना सिंगल और डबल में अनिवार्य है। लगाना है तो लगाना ही है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, ठीक है। तो इसमें फिर से वाचक शब्द क्या दिख रहा? क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? भाई, डब्ल्यू जो भाई प्रश्नवाचक शब्द हो गए। प्रश्नवाचक शब्द हमने वीडियो में बता चुके हैं कि 12 होते हैं, ठीक है भाई। और फिर इसके बाद डूडज में से किसी एक को लगाना है तो डू लगाइए या डज लगाइए। देखो यहाँ पे कर्ता देख लीजिए क्या है? तुम क्या है? बहुवचन। तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? डू, डू। अब तुम की अंग्रेजी लिखेंगे कर्ता यू, यू। फिर नॉट, यदि इसमें नहीं लिख रहा है ये है तो नहीं की नॉट लगा दीजिए। फिर इसके बाद क्या है? नॉट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना का माने हो गो, ठीक है। कहाँ जाना है? स्कूल, तो गो टू स्कूल, SCH क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत अच्छे से यदि पूरी क्लास देखते रहोगे, वीडियो एंड तक देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है सोहन नदी में कब तैर तैर तैरता है?
क्वेश्चन मार्क। ये क्या कह रहे हैं, सोहन नदी में कब तैरता है। तो इसमें देखिए क्रम क्या है, परिसीमात्मक शब्द, परिसीमात्मक शब्द सर्वप्रथम क्या होता है, परिसीमात्मक शब्द इसमें कब की अंग्रेजी दिया होती है वैन, वैन। और वैन के अलावा फिर आप देखते हैं अपन, फिर क्या है डूडज, डूडज में से इसमें सोहन क्या है एक वचन, तो डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, अब डज के बाद करता, करता तो है सोहन, सोहन को एस के, एस कैपिटल, ध्यान रखना कि नाम आए जो एस ओ सोहन, ठीक है सोहन। अब फिर इसके बाद करता हूँ नोट, इसमें नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा तो छोड़ दीजिए। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तैरना, तैरना का मानो स्विम, SWIM, स्विम माने तैरना। और कहाँ तैर, नदी में, ऐसा नहीं है कि नदी के बाहर तैरे, ठीक है, तैरेंगे कहाँ, जब अपन नदी में कूदेंगे, नदी में कूदेंगे तो उसके अंदर पहुंच गए, तो अंदर की क्या होती है, इन द रिवर, RIV, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और परिसीमात्मक के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, अब हम एक वीडियो और डाल देंगे। परिसीमात्मक शब्द है अपना की अंग्रेजी है और पर्सन पहचानना है, ठीक है। इसके लिए इन सभी को और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, RS एजुकेशन रिसर्च, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब कल मतलब प्रेजेंट अगली वीडियो में होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर एक एक सेंटेंस एक एक वीडियो में होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरी तरह देखिए तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको।